कहाँ तक हो गया था? सो मैं बोल रही हूँ कि whenever we run a program, it goes to the public void main, it goes to the main, and then वहाँ से वो अपना रिटर्न टाइप देख के पहले वही कंडीशंस देखता है. I mean the हम्म first thing runs is the main, right? हम्म। Okay. सबसे पहले जेवीएम आएगा, मेन मेथड को चलाएगा। देन वो क्या Mm-hmm. करेगा, वो देखेगा मेन मेथड के अंदर आके कि मेन मेथड में क्या क्या चीजें हो रही है। तो वो यहाँ पे Mm-hmm. आया, तो यहाँ पे Mm-hmm. अपन ने क्या करवा रखा है, एक क्लास के ऑब्जेक्ट पे अपन ने इस मेथड को कॉल करवा रखा है, तो वो आएगा Mm-hmm. यहाँ पे और इस मेथड को कॉल करेगा। ये मेथड Mm-hmm. एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, इसलिए अपन ने यहाँ पे इसको एक आर्ग्यूमेंट दे दिया, अदरवाइज अपने एरर आ जाती है इस लाइन पे। ठीक है, Mm-hmm. तो यहाँ से मल्टीप्लाई मेथड कॉल हुआ, तो ये यहाँ यहाँ जाएगा कंट्रोलर। ठीक है, Mm-hmm. लाइन नंबर 3 पे आ गया, और ए के अंदर जो अपन ने वैल्यू दी है वो वैल्यू ए के अंदर आ जाएगी। अपन अंदर Mm-hmm. आएंगे और चेक करेंगे, इज ए इक्वल इक्वल टू 10? यस, ए इज इक्वल इक्वल टू 10। देन क्या होगा, Mm-hmm. ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और Mm-hmm. अगर यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यू देती हूँ, लाइक आई एम गिविंग 3, देन ये क्या Mm-hmm. करेगा, सिंपली ये वापस जाएगा, कंट्रोल जाएगा ऊपर, मेथड के Mm-hmm. अंदर जाएगा, एक में वैल्यू क्या आ गई 3। देन ये क्या करेगा, ये चेक करेगा, इज Mm-hmm. 3 इक्वल इक्वल टू 10? नो, इट इज नॉट। तो ये क्या Mm-hmm. करेगा, ये ब्लॉक चलेगा नहीं। देन यहाँ पे आएगा कंट्रोल और क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। Mm-hmm. ठीक है, तो अपन चला के देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 3 प्रोवाइड कर रही हूँ Mm-hmm. तो False. फॉल्स आना चाहिए। ओके, तो Mm-hmm. देखते हैं Yeah. फॉल्स आता है या नहीं आता। या आउटपुट इज फॉल्स। Mm-hmm. Yeah. और अगर मैं यहाँ पे इसको 10 प्रोवाइड करती हूँ, देन अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और आउटपुट विल बी ट्रू। True. Yep. तो आउटपुट इज ट्रू। Mm-hmm. ओके, Yeah. और ये हो गया। उसके बाद में Mm-hmm. दो टाइप के अपन ने देख लिए हैं, रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट, रिटर्न टाइप विदाउट आर्ग्यूमेंट। Without arguments. Yeah. ठीक है, Mm-hmm. अब अपन देखते हैं विदाउट रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट। जो कुछ भी Mm-hmm. रिटर्न नहीं करेगा, मतलब इसका ये रिटर्न टाइप हट जाएगा, यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये वॉइड रिटर्न करेगा। ठीक है, Mm-hmm. कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इट मींस वी कैन पुट द डेटा टाइप, सॉरी, रिटर्न टाइप एज वॉइड। Sorry. अगर अपन को किसी मेथड से कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना है तो अपन क्या कर सकते हैं, वॉइड रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं। Okay. तो अपन देख रहे हैं विदाउट रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट। एक मिनट. या Yeah. Can you hear me? या Okay. Yeah. So आपने क्या बोला कि अगर without return type and with arguments यूज करना है तो we can use void. हाँ, अगर अपन चाहते हैं कि अपना मेथड कुछ भी रिटर्न ना करे, रिटर्न, अगर अपन को कुछ रिटर्न करवाना है तो अपन कहीं पे स्टोर करेंगे। अपन चाहते हैं कि अपना मेथड कुछ भी रिटर्न ना करे, जो यूजर इसको कॉल कर रहा है वो उसको कुछ भी ना दे, तो अपन क्या कर Mm-hmm. सकते हैं, इसका रिटर्न टाइप वॉइड सेट कर सकते हैं। Mm-hmm. ठीक है, तो अभी अपन टाइप देख रहे हैं विदाउट रिटर्न टाइप बट विद आर्ग्यूमेंट। Mm-hmm. ओके, सो तो यहाँ पे विदाउट रिटर्न टाइप मीन्स वॉइड एंड आर्ग्यूमेंट अपन को चाहिए, तो Mm-hmm. आर्ग्यूमेंट मैंने ले लिया ए। ठीक है, तो जब Mm-hmm. मैं कुछ रिटर्न नहीं करूंगी, इट मीन्स इस मेथड को अपन को यूज तो करना है, Mm-hmm. तो अपन इसको रिटर्न नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ही प्रिंट करवा देंगे। Okay. ओके, तो अपन यहीं पे प्रिंट करवा देंगे। तो ये वाली लाइन में यहीं पे लिख लेती हूँ, क्योंकि अगर अपन मेथड लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली अपन कुछ ना कुछ एक्टिविटी इससे करवाना चाहते हैं, दैट्स व्हाई Mm-hmm. अपन मेथड लिख रहे हैं।
तो यहाँ पे मैं यही कंडीशन यही रखूंगी, जस्ट अपन टाइप चेंज कर रहे हैं मेथड का। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे कुछ भी थ्रो नहीं करेगा जिसको अपन कैच कर सके, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप है वॉइड, तो ये कुछ भी नहीं देगा अपन को। अपन जस्ट सिंपली इसको कॉल करवा सकते हैं, ये अपनी एक्टिविटी कर देगा, और कुछ जो भी इसको प्रिंट करवाना है, जो भी इसको एक्टिविटी करनी है, तो वो कर देगा ये। लेकिन मेरे को एक डाउट है, हाँ, यहाँ पर हम लोग ट्रू और फॉल्स दे रहे हैं, बट वी डिड नॉट स्पेसिफाई बूलियन एनीवेयर। या क्योंकि अपन ने स्पेसिफाई इसलिए नहीं किया, यहाँ वहां इसलिए किया था क्योंकि अपन को वो वैल्यू रिटर्न करवानी थी, ठीक है। ओके। और वो रिटर्न होके किसी ना किसी यूजर के पास में आती, तो वो भी तो स्टोर करता उस वैल्यू को। लेकिन यहाँ पे अपन को पता है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, अपन को सिर्फ अपना जो लॉजिक लिखना है, और उसको अगर मैं मान लो अगर जैसे मेरे को डेटाबेस में कोई वैल्यू सेव करवानी है, ठीक है, तो वहां पे मैं वहां पे वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, जस्ट सिंपली डेटाबेस में जाएगा और सेव करके आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं वहीं पे सिलेक्ट की क्वेरी चलाती हूँ, तो वो क्या करेगा, डेटाबेस से कुछ ना कुछ लेके आएगा, तो लेके आएगा तो वो किसी ना किसी को देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे हो रही है कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ये अपन को दे नहीं रहा, लेकिन ये इंटरनली अपनी जो क्या बोलते हैं एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे ये कुछ देगा नहीं, जस्ट सिंपली अपना काम कर देगा। तो इसका काम क्या है, इस मेथड का काम ये है कि इसको चेक करना है, अगर एक ही वैल्यू अगर 10 आए, तब इसको ट्रू रिटर्न करवा ट्रू सॉरी प्रिंट करवाना है। यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे इसे प्रिंट करेगा, तो ये प्रिंट कर देगा ट्रू। और अगर एक ही वैल्यू कुछ और आती है तो ये फॉल्स प्रिंट कर देगा, जबकि ये कुछ यहाँ पे देगा नहीं, ओके। ठीक है। सो डू वी ऐसे I mean, do we use really while, you know, इन in रियल, Java या in real time? हाँ, इन रियल टाइम वी यूज लाइक दैट। मैंने सिनेरियो बताया था ना कि जैसे अगर अपन को डेटाबेस में कोई डेटा सेव करना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे उसको डेटा दे देंगे, लाइक मेरे को 10 डेटाबेस के अंदर सेव करना है, ठीक है। यहाँ Okay. पे मैं सेव ही करवा रही हूँ, तो मुझे कुछ इससे मांगने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट इसको डेटा दे रही हूँ कि इस डेटा को सेव करके आना है। तो ये क्या करेगा, इस मेथड के अंदर जाएगा और उस डेटा को सेव कर देगा। तो यहाँ Okay. पे मैं इसके अंदर मैं सेव करवाने के लिए, यहाँ पे मेरे को सेव नहीं करवाना, मेरे को सिंपली प्रिंट करवाना है। और अगर मेरे को डेटा सेव करवाना होता तो मैं यहाँ पे क्या क्या लिखती, सेव डेटा ना, सेव मेथड होता है एक स्प्रिंग बूट Yeah. के अंदर, तो मैं यहाँ पे सेव का कर देती, या फिर मैं आप यहाँ पे क्या करती, इंसर्ट की क्वेरी चला देती, Yeah. ठीक है। तो इस तरह के मेथड भी अपन, ये जो चार टाइप बताएं, ये चारों टाइप के मेथड अपन यूज करते हैं, ठीक है। Okay. और जैसे जैसे अपन आगे प्रोसीड करेंगे, अपन देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट कलेक्शन फ्रेमवर्क अपन देखेंगे, तब आपको ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे अपन कुछ रिटर्न करवाना चाहिए, कहाँ पे अपन को आर्ग्यूमेंट देना चाहिए, कहाँ पे नहीं देना चाहिए। तो डोंट वरी, अभी जस्ट अपन टाइप देख रहे हैं कि किस टाइप के होते हैं, ताकि बाद में अपन इसको यूज कर सके, ठीक Okay. है। तो देखते हैं, या यहाँ पे इसने क्या प्रिंट कर दिया, ट्रू प्रिंट कर दिया Yeah. बिकॉज यहाँ पे अपन ने वैल्यू दी थी 10। अगर मैं यहाँ पे इसको वैल्यू देती हूँ 2, देन ये प्रिंट करेगा फॉल्स। False. Yep. ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लाइक ये ना करवा के मैं यहाँ पे क्या करवाना चाहती हूँ, एक वैल्यू दे रही हूँ, मैं उसको क्या करवाना चाहती हूँ, उसका मेरे को स्क्वायर निकालना है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, एक वेरिएबल ले लूंगी, इंट रिजल्ट, जिसके अंदर मैं क्या करूंगी, ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। और मैं क्या करूंगी, इसको प्रिंट करवा दूंगी। ये बताने का मेरा इंटेंशन ये है कि अपन लॉजिक किस तरह से लिखते हैं मेथड के अंदर।
इसी तरह अपन बहुत सारे मेथड बना सकते हैं, लाइक अपन डिवाइड का मेथड बना सकते हैं, किसी यहाँ पे अपन एक फॉर लूप भी लगा सकते हैं, एक अपना एरे डिक्लेयर करके, जैसा कि अपन ने कल देखा था। जो अपन ने मेन मेथड में करवाया था वो वाली चीज अपन यहाँ पे भी करवा सकते हैं। अपन यहाँ पे एक एरे ले सकते हैं, फिर उस एरे पे लूप लगा सकते हैं। अंडरस्टैंड? या तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा अपना, a इंटू ए इज इक्वल टू 100, 4 सॉरी, या 2, 2 इंटू 2 इज 4। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी देती हूँ, लाइक कुछ भी 9, then the output will be 81. 81, yep. Yeah. So you can write your logic inside any method you can define. You can define multiple method also. Like अगर मेरे को यहाँ पे एक और मेथड अगर मुझे बनाना है, मैं यहाँ पे एड का मेथड बना लेती हूँ। मैं क्या करूँगी, प्लस कर दूंगी। अब इस मेथड, ये मेथड मैंने बनाया है, तो इस मेथड को मुझे कॉल भी करवाना पड़ेगा। अगर मैं कॉल नहीं करवाऊंगी तो मैंने सिर्फ बना के छोड़ दिया, नाउ यू विल सी कि इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा अपन को। इसका रिजल्ट वैसे क्या आना चाहिए, 9 and 9 plus 18। लेकिन ये मेथड अपन ने कॉल ही नहीं करवाया तो ये चलेगा भी नहीं, क्योंकि किसी भी मेथड को चलाने के लिए अपन को क्या करना होगा, उसको कॉल करवाना होगा। तो मेरे को एक ही बार कॉल करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, एक ऑब्जेक्ट बना लूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे पता है मुझे इस क्लास की 2 फंक्शनैलिटी को अलग अलग जगह पे मेरे को यूज करना है। मैं क्या करूंगी, इसका एक इसके ऑब्जेक्ट को मैं एक रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करवा लूंगी। तो कैसे करेंगे, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, क्योंकि मेरे को मल्टीपल टाइम्स यूज करना है, तो मैं यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करके मैं क्या करूंगी, सिंपली एस के साथ इसको कॉल कर दूंगी, और सिंपली एस के साथ ही मैं क्या करूंगी, या एस के साथ ही मैं क्या करूंगी, एड मेथड को कॉल कर दूंगी। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट टाइम में ये इस मेथड को चलाएगा, ये जाएगा मल्टीप्लाई के पास में, देन ये a इंटू ए करके अपन को रिजल्ट प्रिंट करवा देगा। सेकेंड टाइम में ये क्या करेगा, ये जाएगा एड मेथड के पास में, देन ये क्या करेगा, a प्लस ए करवा देगा, ठीक है। तो आउटपुट आएगा 81 and 18। देखते हैं, ओके। अब आप इन मेथड को आप ऊपर नीचे भी कॉल करवा सकते हो, लाइक जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में अपन ने लिखा है उसी ऑर्डर में अपन कॉल करवाए, ओके, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि पहले मेरा एड मेथड चले, देन मेरा मल्टीप्लाई मेथड चले। तो यहाँ पे पहले एड मेथड चल गया एंड देन मल्टीप्लाई मेथड चल गया, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो इसको। ये इसके अंदर आएगा विदाउट रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट, हेडिंग लगा के विदाउट रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट लगा के ये वाला लिख लो। अब मे बी क्योंकि लॉजिक पार्ट स्टार्ट हो गया है तो क्लासेस थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि 1 घंटे में तो कुछ होगा नहीं वैसे। ओके, या हाँ, तो अपन 1.5 घंटे की क्लासेस होगी डेली पॉसिबल। तो लास्ट अपन देख लेते हैं, लास्ट क्या था, विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये भी उसी तरह से होगा कि यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, सॉरी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, रिटर्न टाइप भी नहीं होगा किसी मेथड का, और किसी मेथड में आर्ग्यूमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 मेथड बना रखे हैं, तो मैंने क्या किया, रिटर्न टाइप नहीं है, इट मीन्स वॉइड, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट नहीं है मीन्स पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरा लॉजिक लिखना मेरे को, तो यहाँ मैं खुद के वेरिएबल ले लूंगी, यूजर मेरे को कुछ नहीं देगा, मैं मेरी ही वैल्यू होगी उसमें, ठीक है। यहाँ अपन यूजर से कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है।
यहाँ आपके माइंड में डाउट नहीं आया कि एक ए को अगर मैं यहाँ पे 30 दूं, ठीक है, तो क्या ये चल जाएगा? लाइक यहाँ पे भी मैंने ए लिया है, देन यहाँ पे भी मैंने ए लिया, यहाँ पे मैंने ए को 20 दे दिया, यहाँ पे मैंने ए को 30 दे दिया। Yeah, I think it will take it because it is the I mean the first one is multiply and the second one is add. या क्योंकि ये क्या होगा, ये एक लोकल वेरिएबल हो जाएगा इस मेथड का, जो सिर्फ इस मेथड में ही यूज होगा, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो ये चल जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लास्ट टाइम अपन आज विदाउट रिटर्न टाइप विद आर्गुमेंट देख रहे थे, अभी अपन देख रहे हैं विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्गुमेंट। तो यहाँ अपन इसको कुछ भी पास नहीं करवाएंगे क्योंकि यह कुछ भी वैल्यू नहीं ले रहा है। ठीक है, चला के देखते हैं। या 60 एंड 400, क्योंकि सब पहले अपन ने एड मेथड को कॉल करवा रखा है, देन अपन ने मल्टीप्लाई मेथड को कॉल करवा रखा है, तो आउटपुट भी इसी ऑर्डर में आएगा। सबसे पहले एड वाला आउटपुट आएगा, देन उसके बाद में आएगा मल्टीप्लाई आउटपुट। ओके, आई थिंक मेरे को कंफ्यूजन कहाँ पर है कि आई डोंट नो व्हाट टू कॉल, लाइक सो the first one is class and the second are methods and the student s is equal to new student, that is object, correct? ऑब्जेक्ट, या राइट। डोंट वरी अगर आप टेक्निकल वर्ड नहीं बोल पा रहे हो तो क्योंकि जावा अपन लगभग 3 से 4 महीने लग जाएंगे अपन को जावा और प्रोजेक्ट मतलब कंप्लीट करने में। तो इस पीरियड में आप ये सीख जाओगे, मतलब हैबिचुअल हो जाओगे आप इसके। तो अभी आप न्यू हो, मैं भी इसी वजह से, क्योंकि हाँ जब मैं न्यू थी तब मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी। ओके, सबको होती है, क्योंकि एकदम से अपन कैच नहीं कर पाते हैं वर्ड्स को, टेक्निकल वर्ड्स को। तो ठीक है, ओके, तो आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। आप इसकी प्रैक्टिस करना, आप अपने मेथड्स बनाना। मेथड कुछ भी हो सकते हैं, इसके अंदर आप लॉजिक भी कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप इस तरह से, जैसे आप फॉर लूप भी लगा सकते हो। अगर मैं तो कैसे बनाते हैं, एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं? int array equals curly bracket and no, स्ट्रेट ब्रैकेट। oh yeah, square bracket and उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपन वैल्यू दे सकते हैं इसको कोमा से सेपरेट करके, राइट? लाइक मेरे को 3 साइड का ही लेना है। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। तो एरे की अगर अपन को, एरे क्या होगा, एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। अगर अपन डायरेक्टली इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये क्या करेगा, एक हैश कोड दे देगा अपन को। ठीक है, तो अगर अपन को वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको इटरेट करना पड़ेगा। तो इटरेट कैसे कर सकते हैं अपन, फॉर लूप की हेल्प से कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू इसके थ्रू मैं इस पे इटरेट कर रही हूँ ना। तो मैंने स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू दे दी 0। तो मैं कब तक इटरेट करूंगी, जब तक इस वेरिएबल की वैल्यू क्या नहीं हो जाए, एरे की साइज तक ना पहुंच जाए, राइट? तो साइज कैसे निकालते हैं? लेंथ, लेंथ के थ्रू साइज निकालते हैं। एंड देन प्लस प्लस करवा दिया मैंने, क्योंकि हर बार मेरे को आगे प्रोसीड करना है, तो मैंने यहाँ पे प्लस प्लस करवा दिया इसको। अब यहाँ अंदर मेरे को क्या करना है, अंदर मेरे को ये वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे मेरे को ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है, और कौन सी वैल्यू प्रिंट करवानी है, जो आई इंडेक्स पे पड़ी है, राइट? लाइक फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू 0 होगी, तो ये क्या करेगा, ए एरे के अंदर जाएगा और 0 नंबर पे जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करवा देगा। देन आई प्लस प्लस होगा, कंडीशन चेक होगी, इसकी लेंथ है 3, क्या 1 इज 1 लेस देन 3, यस 3, कंडीशन ट्रू। देन अंदर आएगा, देन ए ऑफ 1, मतलब एरे के 1 इंडेक्स पे जो पड़ा है, तो 0 1 1 इंडेक्स पे पड़ा है,
2, तो ये 2 को प्रिंट कर देगा। देन वापस यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन पे जाएगा और क्या करेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन पे प्लस प्लस हो जाएगा। देन आई की वैल्यू हो जाएगी 2, सो वी विल चेक कि आई लेस देन लेंथ 2 लेस देन 3, यस 3। देन अंदर आएगा और क्या कर देगा, एरे की 3 इंडेक्स 2 इंडेक्स पे जो पड़ा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो 0 1 एंड 2, तो 2 पे क्या पड़ा है, 3 पड़ा है, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं होता। तो मल्टीप्लाई के अंदर अगर मेथड को कॉल करवाएंगे तो आउटपुट विल बी 1 2 एंड 3 एंड दैट मेथड इज टेकिंग नो आर्गुमेंट। ओके, so now just compile the program. Variable length, sorry, लाइक मैंने इसको बताया नहीं कि लेंथ किसकी निकालनी है, तो इसको लेंथ बताना पड़ेगा कि लेंथ किसकी निकालनी है, तो एक ही लेंथ निकालनी है यहाँ पे, राइट? Yeah, that is fine. Now just run the program and यहाँ पे 8 का आउटपुट आया 30 + 30 = 60 एंड मल्टीप्लाई का आउटपुट आना चाहिए था 1 2 एंड 3, सो 30 + 30 = 60 एंड 1 2 एंड 3। ठीक है, इस तरह से आप अपने कुछ भी लॉजिक लिख सकते हो। ओके, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो, या फिर ओके ओके। Yep. तो आई थिंक आज के लिए काफी होगा, जो प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ हो गया है आज के लिए। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में डाउट कंफर्म कर लेना और वीडियोस मैं आपको मतलब प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, ठीक है, या ओके, थैंक यू।